नमस्ते, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबोड़ी हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। काल के भेद, इसमें भूतकाल के भेदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं काल के भेद भाग 2। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। ये जो काल चक्र है वह निरंतर घूमता रहता है। इस समय के कारण ही हमें पता चलता है कौन सा कार्य हो चुका है, कौन सा कार्य हो रहा है और कौन सा कार्य होगा। जो कार्य हो चुका है, जैसे कि कल दशहरा था, हम सब मेला देखने गए थे वगैरह वगैरह। पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने चर्चा की है। कार्य हो रहा है, आज रविवार है, आज हमारी छुट्टी है, हम सब घूमने जा रहे हैं, हम अपनी कार से जा रहे हैं। यानी कि अभी जो कार्य हो रहा है उसके बारे में, और जो कार्य होने वाला है, जैसे कि कुछ दिन बाद दीपावली होगी, बच्चे पटाखे जलाएंगे, घर घर में लक्ष्मी की पूजा होगी, माँ स्वादिष्ट पकवान बनाएगी। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। और जो कार्य हो चुका है उसे भूतकाल कहा जाता है, जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है, और जो कार्य होने वाला है उसे भविष्य काल कहता है। इस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो उसी बारे में हमें चर्चा करनी है। काल के जो 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यह काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। और इन तीनों कालों के उपभेद है। जैसे कि वर्तमान काल के 3 उपप्रकार या उपभेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी 3 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और भविष्य काल के भी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, इस प्रकार के 3 उपभेद होते हैं। तो आज हमें काल के भेद, उसमें भूतकाल को जानना है। यह भूतकाल क्या होता है और उसके प्रकार कौन से हैं, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो काल का दूसरा भेद है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि माताजी कल कानपुर गई थी, श्री राम ने रावण का वध किया। पिछले वीडियो में हमने वर्तमान काल के भेद देखे। तो इन क्रियाओं से यह पता चलता है कि यह क्रिया बीते हुए समय में हुई है, यानी कि पहले की बात है। तो यह बीता हुआ समय जिस क्रिया से हमें मालूम हो जाता है वह क्रिया होती है भूतकाल की क्रिया। तो चलो भूतकाल के जो भेद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भूतकाल के भी वर्तमान काल के अनुसार ही सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, इस प्रकार के 3 भेद होते हैं। कोई एक वाक्य लेकर हम इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, या एक ही वाक्य को सभी काल में हम परिवर्तित करके देखेंगे। तो एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि यहाँ 2 वाक्य हमने लिए हैं। राम आम खाता है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। देखो, खाता है, जाते हैं, वर्तमान कालीन क्रिया है, लेकिन सामान्य वर्तमान काल है, क्योंकि खाता है, कब खाता है पता नहीं चलता। वह क्रिया अपूर्ण है या पूर्ण, इसका पता नहीं चलता, इसलिए सामान्य वर्तमान काल। राम आम खा रहा है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि क्रिया अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है। और राम ने आम खाया है, क्रिया पूर्ण हो गई है, से पता चलता है कि वर्तमान काल में, मतलब वर्तमान काल में यह क्रिया पूर्ण हुई है, तो वह पूर्ण वर्तमान काल हो गया। तो उसी के अनुसार जैसे वर्तमान काल में यह 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार भूतकाल के भी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, इस प्रकार के 3 भेद होते हैं।
तो चलो इन्हीं दो वाक्यों को हम भूतकाल के सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण काल में परिवर्तित करके देखते हैं। तो जैसे कि राम आम खाता है, तो भूतकाल में क्या होता है इसका? राम ने आम खाया। पिताजी दफ्तर गए। देखो, खाया, गए, इन क्रियाओं से यह पता चलता है कि वो भूतकाल है, बीता हुआ समय है। और खाया और गए इस क्रिया से यह पता चलता है कि वो भूतकाल की क्रिया है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि वह क्रिया अपूर्ण है या पूर्ण है। मतलब यह क्रियाएं सामान्य भूतकाल की है। तो इसकी परिभाषा बनती है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा हो गया है, बोलने या लिखने से पहले काम समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। और सामान्य भूतकाल की यह क्रिया जो है उसका रूप कैसा होता है? तो मूल धातु होता है और उसके साथ प्रत्यय लगता है। देखो, यहां क्रिया है खाया, मतलब खाना, यह मूल क्रिया है। उसका मूल धातु है खा और इसके साथ या प्रत्यय लगा है। यहां सामान्य भूतकाल में मूल धातु के साथ या, आ, ई, ए ऐसे प्रत्यय होते हैं, जैसे कि गए, खाए, खाया, खाई, इस प्रकार के प्रत्यय उसके साथ होते हैं। यहां सामान्य भूतकाल में इस क्रिया के साथ था, थी, थे इस प्रकार के प्रत्यय नहीं होते, केवल मूल धातु होता है और मूल धातु के साथ ही इस प्रकार के यह प्रत्यय लगते हैं। तो यह सामान्य भूतकाल हो गया। तो चलो अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं। तो यही वाक्य अपूर्ण भूतकाल में कैसा होगा? राम आम खा रहा था, पिताजी दफ्तर जा रहे थे। देखो, रहना क्रिया, अपूर्ण वर्तमान काल में रहना क्रिया होती ही है। वर्तमान काल में भी होती है और अपूर्ण भूतकाल में भी होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रहना क्रिया है तो समझो वो अपूर्ण काल है। रहना क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल में भी होती है और अपूर्ण भूतकाल में भी होती है। तो इनसे पता चलता है, इन क्रियाओं से पता चलता है, खा रहा था मतलब इस क्रिया से पता चलता है कि खाने की क्रिया भूतकाल में अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। तो उसकी परिभाषा बनेगी, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू हुई थी परंतु पूर्ण नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और यह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया का रूप ऐसा होता है, मूल धातु होता है। देखो, मूल धातु खा, यह मूल धातु जा और उसके साथ रहना क्रिया होती है। यह रहना क्रिया और होना क्रिया का भूतकालीन रूप होता है। यह था, थी, थे, यह होना क्रिया का भूतकालीन रूप है। देखो, वर्तमान काल में होना क्रिया के वर्तमानकालीन रूप होते हैं, हूँ, है, हो, और भूतकाल में होना क्रिया के भूतकालीन रूप होते हैं, था, थी, थे, इस प्रकार। तो यह हो गया अपूर्ण भूतकाल। तो अब पूर्ण भूतकाल की बात करते हैं। राम ने आम खाया था, पिताजी दफ्तर गए थे। देखो, खाया था मतलब खाने की क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई। गए थे, जाने की क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई। तो भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो गई है, इसका पता चलता है, इसलिए वह पूर्ण भूतकाल। तो उसकी परिभाषा होगी, क्रिया के जिस रूप से
भूतकाल में ही पूर्ण हो जाना सूचित हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और यहाँ क्रिया का रूप होता है, मूल धातु होता है और उसके साथ ये या, ई, ए इस प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, जैसे कि खाया, खा मूल धातु या प्रत्यय, और होना क्रिया का भूतकालीन रूप था या थे। देखो यहाँ गए ये प्रत्यय लगाया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। कोई नया वाक्य लेकर वर्तमान काल और भूतकाल में उस वाक्य को परिवर्तित करते हैं। जैसा कि हमने वाक्य लिया राम फल खाता है, तो वह वाक्य सभी कालों में हमें परिवर्तित करना है। तो अपूर्ण में होगा, अपूर्ण में रहना क्रिया होती है, तो राम फल खा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल में राम ने फल खाया है। भूतकाल, सामान्य भूतकाल में राम ने फल खाया। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया अपूर्ण होनी चाहिए, मतलब रहना शब्द होना चाहिए, तो राम फल खा रहा था। और पूर्ण भूतकाल में वह क्रिया होगी राम ने फल खाया था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने भूतकाल की परिभाषा और भूतकाल के उपभेदों के बारे में चर्चा की है। भविष्य काल के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।